क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी ऑफ मास m इन ट्रैवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट अंडर ए कांस्टेंट फोर्स इज। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी जो है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके हिसाब से तो हम लोग बोल देंगे कि मास पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे देख रहे हैं कि वैरी करेगी कब, जब किसी बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स लगेगा। कांस्टेंट फोर्स रहेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है ही। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज करेगी, तभी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को मास डिपेंडेंट यहाँ पे नहीं बता सकते। जब किसी भी बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन फोर्स के साथ कैसा होता है उसको देखकर ही हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट फोर्स लगता है तो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो वर्क होता है, वर्क डन किसी का होता है, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी चेंज यानी कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में ही बात कर रहा है, और वर्क जो होता है वो इसके फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट का होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फोर्स भी कांस्टेंट है और उसके थ्रू जो सर्टेन डिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसी भी तरीके से मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो उस बॉडी के पर कितना कांस्टेंट फोर्स लग रहा है वो इस बात पे निर्भर कर रही है, और कितना डिस्टेंस तक वो बॉडी चला है इस बात पे वो डिपेंड करे। इस वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास डिपेंडेंट नहीं होगा जब उस पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। इस वजह से इंडिपेंडेंट ऑफ मास m, दैट विल बी योर राइट आंसर।